Hi everyone. In this video module, we are going to learn about paramyxoviruses, a very important topic. Paramyxoviruses को detail में जानने से पहले we need to know about what are myxoviruses. Now guys, the term myxo in this word myxoviruses, it's a Greek word meaning what? Meaning mucin. So remember, myxoviruses have got affinity for what? They have been named so because they have got affinity for mucins, which are a kind of glycoproteins on the respiratory epithelial cells, and these proteins mucins are also present on the RBCs of certain species, like for example certain types of birds. The very fact that mucins are there on the respiratory epithelial cells and these viruses in turn have got affinity for them makes us conclude that these viruses should cause what kind of infections? Respiratory infections. ठीक है, पहली बात. And the very fact that these viruses attach to or have affinity for the mucins which are present on the RBCs of certain species helps us devise a diagnostic method in the lab to make a diagnosis for them, that is heme agglutination test. But nowadays we have got much better diagnostic modalities, so heme agglutination generally कहीं ज़्यादा होता नहीं है. We have got much better tests today, like molecular methods and serological methods. ठीक है. Now myxoviruses have got two categories, orthomyxoviruses and paramyxoviruses, and it's important for us to know the basic differences between these two categories. सबसे पहले the genome. Both of them, both ortho and paramyxoviruses, have got RNA as their genome, and this RNA is single stranded RNA. But an important difference is that in orthomyxoviruses, this RNA is what? It is segmented. Okay, whereas in paramyxoviruses it is non-segmented, that is unsegmented. A little memorizing tip I would want to give at this point of time to my students. paramyxoviruses में क्या आ रहा है? पैरा. अब पैरा के कई सारे मतलब होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. एक मतलब हम यहाँ पे अपना चालाकी से निकालते हैं कि भाई पैरा मतलब बड़ा, विशालकाय. तो बड़ा या विशालकाय से आप सोच लो कि छोटे छोटे टुकड़े या सेगमेंट्स वाला आरएनए नहीं होने वाला है यहाँ पे. तो पैरामिक्सोवायरसेस के पास क्या होता है? नॉन सेगमेंटेड आरएनए. ऑर्थो के पास क्या होता है? सेगमेंटेड आरएनए. ऑर्थो ओ से शुरू होता है ना. ओ लुक्स लाइक व्हाट? जीरो इन मैथ्स, है ना. तो जीरो, अब तो जीरो आरएनए तो होगा नहीं कुछ, है ना. तो जीरो से यही याद कर लेंगे कि भाई छोटा 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 सेगमेंटेड आरएनए रहेगा. सो सेगमेंटेड आरएनए किस में है? ऑर्थोमिक्सोवायरसेस में. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैप्सिड या सिमेट्री. अब देखो, दोनों ऑर्थो एंड पैरामिक्सोवायरसेस के केस में द सिमेट्री इज हेलिकल. दोनों के ही पास एनवलप होता है एंड दोनों के ही पास क्या होता है? वायरियन आरएनए पॉलीमरेज. दोनों प्रेजेंट, ये एंजाइम दोनों में प्रेजेंट होता है. सो हैव अ लुक एट दिस. ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स है ना, मैंने जो लिखे हैं ऑरेंज में, ये दोनों में कॉमन है. इसको प्लीज याद रखिएगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज साइज. अब ऑर्थो मिक्सोवायरसेस, अगेन देखो, ऑर्थो ओ से शुरू होता है एंड ओ रिजेंबल्स व्हाट? जीरो इन मैथ्स. अब जीरो साइज तो होगा नहीं, साइज जीरो नहीं होता. तो जीरो के बाद अगला नंबर क्या आता है? वन. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ऑर्थोमिक्सोवायरसेस ना छोटे होते हैं साइज में, तकरीबन 110 नैनोमीटर्स. ऑन दी अदर हैंड पैरा, अगेन पैरा का मतलब बिग, विशाल का है, बड़ा. तो ये दीज वायरसेस एज कम्पेयर टू ऑर्थोमिक्सोवायरसेस आर लिटिल बिगर. अप्रोक्सीमेटली 150 नैनोमीटर इज देयर साइज. नाउ I told you that both of these are enveloped viruses. envelope दोनों में ही present होता है. And एनवलप जब भी किसी वायरस में होता है, दी एनवलप इज डेकोरेटेड विद सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड एज पेप्लोमर्स. उनको स्पाइक्स भी बोलते हैं. जैसे आजकल एक हेयर स्टाइल फेमस है ना कि स्पाइक्स कुछ लोग सर पे कराते हैं, कुछ उसी तरह से एनवलप्ड वायरसेस के सरफेस पे सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर ऑल्सो सिंपली रेफर टू एज स्पाइक्स. ठीक है. तो सरफेस स्पाइक्स मतलब कि बेसिकली पेप्लोमर्स की अगर हम बात करें, इन ऑर्थोमिक्सोवायरसेस heme agglutinin and neuraminidase spikes are present. In paramyxoviruses, H spike is present, N and F. So basically three kinds of spikes are there in paramyxoviruses. Again, para means big, बड़ा. तो इसमें तीन varieties हैं, heme agglutinin, neuraminidase and fusion protein. Orthomyxoviruses में heme agglutinin and neuraminidase. And then giant cell formation. Orthomyxoviruses do not induce giant cell formation, whereas paramyxoviruses do induce
जाइंट सेल फॉर्मेशन। अब देखो जाइंट सेल फॉर्मेशन जो है ना एक प्रकार का क्या है, साइटोपैथिक इफेक्ट है, CPE, दैट इज साइटोपैथिक इफेक्ट। व्हाट इज साइटोपैथिक इफेक्ट? व्हेन अ वायरस इन्फेक्ट्स अ होस्ट सेल इट इंड्यूसेस सर्टेन चेंजेस इन दैट सेल। तो उस वायरस के प्रेजेंस की वजह से द सेल अंडरगो सर्टेन चेंजेस, उसको आप क्या बोलते हो, साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटो मतलब सेल, पैथिक पैथोलॉजी। तो वायरस अपनी कुछ छाप छोड़ देता है, अपनी कोई मोहर लगा देता है, एंड वी नो दैट सो एंड सो टाइप ऑफ वायरसेस प्रोड्यूस सो एंड सो टाइप्स ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट्स। सो साइटोपैथिक इफेक्ट किस टाइप का प्रोड्यूस हुआ है इन एन इन्फेक्टेड सेल, गिव्स अस अ हिंट कि अच्छा भाई ये वाला वायरस हो सकता है, फलाना ढिमकाना वायरस हो सकता है, उस तरह से। अब देखो मैंने क्या बोला, जाइंट सेल फॉर्मेशन कौन दिखाता है, पैरामिक्सोवायरसेस। तो इसके नाम से ही हम चालाकी से याद कर लेते हैं कि जो साइटोपैथिक इफेक्ट है ना पैरामिक्सोवायरसेस का, वो क्या है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल फॉर्मेशन, दैट इज MNG, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसमें मैंने 3 अलग अलग कलर्स यूज करे हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। मिक्सो की पहले बात करते हैं। मैंने शुरू में बोला जो मिक्सो वायरसेस होते हैं, मिक्सो का एक्चुअल, मिक्सो इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग म्यूसिड, मैं अपना एक खुद का मतलब निकालती हूँ इसमें मिक्सो का। तो मिक्सो से हम क्या याद कर लेंगे, भाई ये मिक्सिंग कराता है, सेल्स की मिक्सिंग कराता है, मतलब सेल्स को मिक्स करवा देता है। मान लो ये 3 होस्ट सेल हैं, अब these cells when they are infected by some paramyxovirus, these 3 cells will fuse to become a single cell with now 3 nuclei, so multinucleated giant big cell। पैरा का मतलब क्या होता है, बिग, तो बिग से याद कर लेंगे हम जायंट सेल। सो मिक्सिंग ऑफ सेल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय पैरामिक्सोवायरसेस। अगर याद नहीं भी आया तो ऐसे ही सोच लो, ऑर्थोमिक्सोवायरसेस मिक्सिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि हम जिस CPE की बात कर रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, उसमें जायंट सेल भी तो बन रहे हैं ना। लेकिन ऑर्थोमिक्सोवायरसेस का नाम सोचो तो उसमें तो जायंट किसी चीज से याद नहीं आता, किसी चीज कोई भी वर्ड कन्वे नहीं करता। लेकिन पैरामिक्सोवायरसेस के नाम में पैरा शब्द इटसेल्फ मींस बिग और जायंट। सो दिस साइटोपैथिक इफेक्ट इज शोन बाय द पैरामिक्सोवायरसेस and not by the orthomyxoviruses, very commonly asked question, please remember this। then अब ये है कौन कौन से वायरसेस जो आपको पढ़ने होते हैं। ऑर्थोमिक्सोवायरसेस में आपको एक ही वायरस डिटेल में पढ़ना होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, विच आई मस्ट से इज एन एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल वायरस। व्हाई एम आई सेइंग सो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द वीडियो ऑन द ऑर्थोमिक्सोवायरसेस। ठीक है, इसमें एक ही आपको डिटेल में पढ़ना है। पैरामिक्सोवायरसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। अब पैरामिक्सोवायरसेस के एग्जांपल्स याद करने के लिए हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, आई हैव पोस्टेड दिस अ व्हाइल बैक ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। तो पैरामिक्सोवायरसेस के नाम याद करने हो तो सोचो बिग MRP, बिग मैक्सिमम, MRP क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो रखी है, तो बिग प्राइसेस हैं हर चीज के, तो बिग MRP। तो बिग से हम क्या सोचेंगे, पैरामिक्सोवायरसेस, पैरा मतलब बिग। देन MRP, अब M से 2 वायरसेस याद आने चाहिए, मीजल्स वायरस, मम्स वायरस। R से आएगा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, अब्रीविएटेड एज RSV, एंड P से आएगा हमारा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो प्लीज याद रखना, इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, ऑर्थोमिक्सोवायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, इसके नाम में भी पैरा आ रहा है। All right, so these are the 4 important paramyxoviruses which are notorious for infecting humans। तो इनके बारे में हमको जानना है, इस पे काफी सवाल आते हैं। All right, now before I start the paramyxoviruses per se, let me also tell you a few more things about the spikes which are there on the paramyxoviruses। So I told you before ki 3 kind of spikes or 3 kind of peplomers are there in the paramyxoviruses, H, N and F। H is what, the heme agglutinin protein, N is neuraminidase and F stands for fusion protein। अब देखो हमने अभी क्या सीखा कि the cytopathic effect produced by paramyxoviruses is what, multinucleated giant cell formation, basically they bring about mixing of the cells। and why paramyxoviruses are able to do this, they are able to do this because God has blessed them with a very important spike known as fusion protein। इसके नाम से ही आप समझ लीजिए कि इस प्रोटीन के कारणवश, इस प्रोटीन की वजह से the paramyxoviruses will bring about fusion of the cells producing the characteristic CPE which I have told you about। so fusion protein तो भाई सब में ही प्रेजेंट होगा, मीजल्स में भी, मम्स में भी, RSV में भी और पैरा इन्फ्लुएंजा में भी। अब बात करते हैं मीजल्स वायरस की। मीजल्स वायरस में याद रखो
H is present, H spike is present, N is absent. तो मीजल्स में ब्रॉडली कौन कौन से दो प्रेजेंट है? H है, F है. मम्स में, मम्स के स्पेलिंग में देखो यू आ रहा ना, यू से हम क्या याद कर लेंगे भाई? यूनिवर्सल. तो मतलब तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट है, यूनिवर्सली प्रेजेंट है इसके अंदर, तीनों के तीनों स्पाइक्स. देन आरएसवी. अब आरएसवी क्या है? आरएसवी देखो क्या है? रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस. अब इस वायरस को सोचो कि इतनी ऑब्सेशन है सिंसीशियम बनाने से कि इसके नाम में ही क्या है? सिंसीशियल. तो इसको कोई परवाह नहीं है बाकी दोनों स्पाइक्स की, एच और एन की, तो वो दोनों इसमें क्या है? एब्सेंट है. तो आरएसवी में अकेले अकेले क्या है? फ्यूजन प्रोटीन प्रेजेंट है. अब बात करते हैं पैरा इन्फ्लुएंजा. अब पैरा का एक मतलब तो मैंने आपको बताया कि इट मीन्स बिग, जाइंट. एक और मतलब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए, याद रखने के लिए. पैरा का मतलब है सर, सब कुछ है, पाया जाता है. एवरीथिंग, पैरा मीन्स एवरीथिंग. तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट. तीनों के तीनों आर प्रेजेंट, तीनों के तीनों स्पाइक्स आर प्रेजेंट इन द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस. प्लीज रिमेंबर दिस टेबल एज वेल. एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर कि जो फ्यूजन प्रोटीन्स होते हैं ना उसके, मम्स वायरस एंड मीजल्स वायरस के, दे आर apart from bringing about fusion of the infected cells, they are hemolysis 2. तो ऐसे याद कर लो, M2FH. M2 मतलब मीजल्स मम्स के क्या? फ्यूजन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हीमोलाइसिस भी होते हैं. सिंपल. फिर दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है कि मम्स में और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस में, ठीक है, मम्स में और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस में देखिए, अब फ्यूजन तो चलो सब में ही होता है, पैरा, सारे के सारे पैरामिक्सो वायरसेस में, लेकिन मम्स और पैरा इन्फ्लुएंजा में क्या है? देखो एच और एन दोनों में ही प्रेजेंट है. ठीक है. अब हमें ये याद रखना है कि मम्स और पैरा इन्फ्लुएंजा में एच एंड एन आर प्रेजेंट ऑन द सेम स्पाइक एंड एफ, that is fusion protein, is present on a different spike. All right. Now the next important thing about paramyxoviruses जो हमें पता होनी चाहिए वो ये, कोई भी आपसे बात करे अबाउट पैरामिक्सोवायरसेस तो माइंड में क्या आना चाहिए? सबसे पहले लंग्स. तो बेसिकली दीज, as I said before, myxoviruses cause infection of the respiratory tract. तो क्या होता है ना, paramyxoviruses they absorb onto or they attach onto the receptors of the upper respiratory tract. फिर respiratory tract and the regional lymph nodes में these viruses will multiply, and these viruses have got a tendency to infect kids way more commonly. ठीक है. So and once they multiply in the respiratory tract, and they multiply also in the regional lymph nodes, what will happen? They will spill over into the blood, causing viremia. So these viruses are notorious to be present in the blood. So this is the picture which is telling you the buzzwords about the paramyxoviruses. Bimar bachcha, lungs, that is respiratory tract, is getting infected. Some of the paramyxoviruses infect just the upper respiratory tract. Some go on to involve the lower respiratory tract as well, and viremia is seen. ठीक है, and viremia is seen.